बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का ये और क्लास 11th क्लास का ये टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट है ये यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है, इसका फर्स्ट हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं कि दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच मेजर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे? वो फिजिकल क्वांटिटी होंगे। एग्जाम्पल में लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर करते ही हैं, टाइम में सेकंड में मेजर करते हैं, आवर में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर एटसेट्रा। और ऐसी जितनी भी क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी हैं जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो सभी हमारी कौन सी क्वांटिटी होती हैं? वो सभी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। सेकंड पॉइंट है इसका मेजरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड है मेजरमेंट। ये मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेजर करना। जैसे इसका लेंथ, इस मार्कर का लेंथ पता करना, तो हम क्या करेंगे? एक स्केल को लेंगे। वो स्केल कैसा क्वांटिटी है? वो पहले से नोन क्वांटिटी है, हमें उसके बाद नंबर पड़े हुए हैं, पहले से फिक्स है, वो नोन क्वांटिटी है। और ये स्केल, ये जो स्केच है, ये कैसा है मार्कर? ये अननोन लेंथ वाला क्वांटिटी है। अब हम उसको और इसके पास में ऐसे लेके आते हैं, 0 से 0 मिलाते हैं, यहाँ का नंबर यहाँ के नंबर से मिलाते हैं और पता कर लेते हैं स्केल के नंबरों को पढ़ के कि इसकी लेंथ क्या होगी। यानी दोनों को पास लेके आते हैं, फिर मेजरमेंट होता है। दोनों को पास लाते हैं, एक कौन है? एक नोन क्वांटिटी है, दूसरी कौन है? दूसरी अननोन क्वांटिटी है। दोनों को पास रखते हैं, मीन्स कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते हैं तो हमें इसका लेंथ पता लग जाता है। ऐसे ही हम 1 kg चीनी लेके आते हैं, तो वो क्या करता है? वो एक तरफ आपको 1 kg का वेट रख लेता है, दूसरे तरफ आपको चीनी भर के रख लेता है। चीनी हमारी अननोन क्वांटिटी थी और दूसरी तरफ जो 1 kg वेट था वो नोन क्वांटिटी था। फिर दोनों का क्या किया था? उसने कंपैरिजन किया था, और जैसे ही कंपैरिजन होता है वैसे ही वो अननोन क्वांटिटी नोन क्वांटिटी के इक्वल हो जाती है, तो वो मेजरमेंट हो जाता है। तो इसी तरह से आप मेजरमेंट को करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन। व्हाट इज मेजरमेंट? द कंपैरिजन बिटवीन नोन क्वांटिटी एंड अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसी को मेजरमेंट कहते हैं। एग्जाम जैसे वी कंपेयर एन अननोन रोड विद ए मीटर स्केल टू फाइंड इट्स लेंथ। किसी अननोन रोड को हमें उसकी लेंथ पता करने के लिए हमें एक मीटर स्केल के साथ उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो उसका अननोन जो रोड है उसका लेंथ पता लग जाएगा। तो ये कंपैरिजन करके आता है। नेक्स्ट है यूनिट, जो आगे दिखते हैं उसमें कैसे करके क्या करना है। देखिए बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है मेजरमेंट, उसके आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक यूनिट। ये यूनिट क्या होता है? तो जो भी जैसे लेंथ होती है तो हम उसको डिनोट करते हैं कि 72 मीटर। तो 72 न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके पीछे जो वर्ड डिनोट कर रहा है वो यूनिट बोला जाएगा। जैसे टाइम, तो टाइम को सेकंड में, मिनट में या आवर्स में डिनोट करते हैं, तो जो वो डिनोटेड वर्ड होते हैं वही इनके यूनिट होते हैं। जैसे टाइम का होता है, सेकंड होता है, डिस्टेंस लेंथ का होता है, मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू को हम यूनिट मानते हैं।
तो यूनिट क्या होता है? ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स ए मेजरमेंट हैज बीन यूज्ड। यूनिट वो स्टैंडर्ड वर्ड होता है जो किसी मेजरमेंट में ये इंडिकेट करता है कि वो कितने टाइम उसमें यूज किया गया है। एग्जाम्पल में मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का एक यूनिट है। अब हम जानते हैं कि जैसे एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ रॉड इज 72 मीटर्स, एक रॉड की लेंथ है वो 72 मीटर है, विच मीन्स जिसका मतलब होगा कि दैट द मीटर यूज्ड 72 टाइम्स इन इट, जिसमें मीटर जो है जो यूनिट है वो 72 टाइम्स यूज की गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या होने चाहिए? यूनिट्स शुड बी इजी एंड कन्वीनियंट, आसान होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए, हर जगह पर उपलब्ध हो जाए, ऐसी होनी चाहिए। जैसे हमको लेंथ मेजर करना है तो मीटर ऐसा होना चाहिए, मीटर यूनिट है, मीटर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो मिल सकती है यहाँ पे नॉर्मली। द यूनिट शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यूनिट प्लेस टू प्लेस चेंज भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लेंथ के लिए हम मीटर यूज कर रहे हैं, कहीं दूसरी जा कर के कुछ और मीटर का वैल्यू हो, मीटर का मेजरमेंट कुछ और हो, या लेंथ के लिए कुछ और मेजरमेंट का यूज किया जाए, तो ऐसा नहीं, प्लेस टू प्लेस चेंज भी नहीं होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सब जगह यूज हो। द यूनिट मस्ट बी टू लार्ज एंड नॉट टू स्मॉल, ये यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो न तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए न बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए और हर जगह उपलब्ध आसानी से हो जाए, ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू को यूनिट कहा जाता है।